अगर आप अभी उठ के 2 किलोमीटर रन करने लग जाते हैं तो पहले 10 सेकंड में आपकी बॉडी में क्या होता है? वो 10 सेकंड में आपका ब्रेन तुरंत एक सिग्नल भेजता है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक इमरजेंसी मोड में ले जाता है। अब एक्सरसाइज के टाइम ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम कॉमनली फ्लाइट और फाइट मोड भी कहते हैं। देखिए, इस सिग्नल की वजह से हार्ट रेट सेकंड्स में बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड मसल्स की तरफ रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी ब्रीदिंग डीपर और फास्टर हो जाती है और मसल्स में स्टोर्ड एनर्जी जो फॉस्फोक्रेटिनिन के रूप में थी, वो तुरंत एटीपी बनाने के लिए यूज होनी शुरू हो जाती है। तो पहले 2 मिनट में बॉडी पे ज़्यादा डिमांड होती है। आपका ग्लाइकोलिटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस दौरान और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। आपकी ब्रीदिंग और भी तेज होती है क्योंकि मसल ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि CO2 को रिमूव करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है और ब्लड फ्लो मसल्स में अपने मैक्सिमम मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। और जब आप 2 मिनट के बाद भी ये एक्टिविटी या रन को करते रहते हैं तो आपका एरोबिक सिस्टम डोमिनेंट हो जाता है। VO2 धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। आपको VO2 याद होगा, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो बॉडी एक्चुअली यूज कर रहा है हर मिनट। ये VO2 बढ़ता रहता है जब तक एक स्टेडी स्टेट पे ना आ जाए। अब इसका स्टेडी स्टेट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई बैलेंस हो जाती है और रनिंग फिर सडनली कंफर्टेबल फील होने लगती है। पहले कुछ ऑकवर्ड मिनट्स के बाद, पहले के कुछ स्ट्रगल के बाद, फिर इवेंचुअली रनिंग कंफर्टेबल लगने लगती है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों अपनी ट्रेनिंग के अंदर।